हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने डिजिटल रेप के बारे में सुना है या डिजिटल रेप के बारे में पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि रेप की एक कैटेगरी डिजिटल रेप भी है? यदि इन सारे सवालों का जवाब ना में है और आप डिजिटल रेप के बारे में नहीं जानते, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिजिटल रेप के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा ये किस तरह का रेप है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुसार आईपीसी के अंदर पीनल प्रोविजन है और साथ साथ जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, उसके अंदर भी पेनलाइज आरोपी को किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल शाह और मैं सेंचुरी लॉ फर्म से आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल रेप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम ये टर्म सुनते हैं, जब ये वर्ड सुनते हैं डिजिटल रेप, तो अमूमन आम आदमी, आम व्यक्ति डिजिटल रेप को ऐसा रेप समझता है जो दूर बैठे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ हो, यानी ऐसा रेप समझता है जो साइबर यानी कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या अश्लील बातें या अश्लील हरकतों को अमूमन डिजिटल रेप समझ लेता है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल रेप का इन तरह की हरकतों से कोई लेना देना नहीं है, यानी डिजिटल रेप इस तरह का रेप नहीं कहलाते। अब डिजिटल रेप होता क्या है, डिजिटल रेप कहां से आया, डिजिटल रेप कब आया और इसके लिए क्या पीनल प्रोविजन है? दोस्तों, डिजिटल रेप का जो टर्म है डिजिटल, ये डिजिटल अंग्रेजी के डिजिट वर्ड से आया है। अमूमन एक डिजिट का वर्ड तो अंकों से होता है, लेकिन डिजिट का एक अर्थ अमूमन टो, फिंगर या थंब से होता है, यानी बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किए, यानी आरोपी द्वारा अपने पीनस को विक्टिम की वजाइना में इंसर्ट किए बिना या उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किए बिना भी उसका एक एक्ट उसको रेप का आरोपी या रेप का दोषी बना सकती है, यदि वो अपने पीनस के अलावा किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट यानी किसी भी तरह की चीज या अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट, फिंगर, थंब, टो या कोई अन्य पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्ट करता है, यानी अपनी बॉडी के पैर की उंगली, हाथ की उंगली या कोई और पार्ट या कोई भी चीज उसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी हद तक इंसर्ट करता है या उससे यह काम करवाता है या किसी और के साथ उससे यह काम कराता है, तो वो रेप कहलाएगा और उसकी यह हरकत रेप के दायरे में आएगी। हालांकि उसने अपना पीनस इंसर्ट उसके प्राइवेट पार्ट में नहीं किया, यानी उसने अपने लिंग को उसके गुप्तांग के अंदर प्रवेश नहीं किया, उसके बावजूद भी ये रेप कहलाएगा। दोस्तों, भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक रेप हुआ था, एक घटना हुई थी जिसको हम लोग दिसंबर 2012 में वो घटना हुई जिसको हम लोग निर्भया गैंग रेप के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब देश में हाहाकार हुई और लॉ को अमेंड और एक्सटेंड करने की बात हुई, तो जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेप की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। अब आईपीसी के अंदर सेक्शन 375 यानी 375 के अंदर रेप को डिफाइन किया गया है, यानी बताया गया है कौन सी हरकत, कौन से एक्ट को रेप कहा जाता है। दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी आपस में संबंध बनाना, लिंग का वजाइना या किसी प्राइवेट पार्ट में इंसर्शन करने के अलावा भी एक और डेफिनेशन को 2013 के अमेंडमेंट में एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया है कि अब लिंग के अलावा भी किसी भी हद तक कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना या उससे इंसर्ट करवाना या किसी और के साथ ये घटना कहलाना रेप कहलाएगी। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 3B में भी यही बात डिफाइन की गई है कि यदि किसी बिलो द एज ऑफ 18 किसी बच्चे के साथ ऐसा हरकत की जाती है, यानी उसके प्राइवेट पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्ट किया जाता है, तो ये रेप की डेफिनेशन में फॉल होगा और उसके साथ रेप मानते हुए चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल चलेगा और रेप की सजा का वो दोषी होगा। और ऐसे में दोषी पाने पर उसको 5 साल या कुछ केसेस में 10 साल या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और दुर्भाग्य की बात दोस्तों ये है कि ऐसे रेप की जानकारी ना होने की वजह से ऐसे रेप अमूमन कम रिपोर्ट हो पाते हैं, यानी कम थाने तक पहुंच पाते हैं, शिकायतें कम हो पाती है, क्योंकि अमूमन या जनता के लोगों में अक्सर इस रेप के बारे में जानकारी नहीं है।
आप जानकारी का अभाव है और वो इसको यानी जब तक पीनस इंसर्ट ना हो उसको रेप नहीं मानते। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो की जानकारी के बाद आप समझ गए होंगे कि किसी भी महिला की डिग्निटी को अगर इस हद तक यानी किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी किसी पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी हद तक इंसर्ट किया जाता है तो ये भी रेप कहलाएगा। 2013 से पहले इसको रेप ना मानते थे, इसको रेप नहीं मानते थे और ऐसी घटनाओं को मोलेस्टेशन कहा जाता था, ना कि रेप। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद अब इसको रेप कहा जाता है और डिजिटल रेप कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आप डिजिटल रेप को अच्छे से समझ गए होंगे और आपके मन में ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि डिजिटल रेप किसी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या दूर बैठे किसी और हरकत से होता है। डिजिटल रेप को आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक हमारी पहुंच जाए। धन्यवाद।